इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सर्वसाहुनु। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज मुनि पुंगवेश्वर श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु महाराज जी। आज की जिज्ञासा समाधान प्रारंभ करते हुए सबसे पहले उन जिज्ञासाओं को ले रहे हैं जो मेरे हाथ में आई हैं और छोटे से बच्चे ने आज लकी ड्रॉ के माध्यम से यहाँ पर निकाली है। शांति सागर समूह के महेंद्र कुमार जैन, अहिंसा विहार भोपाल 132 नंबर, कृपया खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं। आदित्य जैन जबलपुर विद्या सागर ग्रुप 125 नंबर, कृपया तैयार हो जाएं। सुनील जैन मंदिर श्री शिव सागर जी ग्रुप 2244, कृपया तैयार हो जाएं। वात्सल्य जैन नरियावली सागर सुधा ग्रुप, आप भी तैयार रहें। और लवी जैन अनमोल जैन ललितपुर बाहुबली नगर, आप भी तैयार हो जाएं। और विद्यासागर ग्रुप के श्री अभिषेक जैन 024 भी तैयार हो जाएं। और बस ये नाम पहले हमने लिए हैं और माइक पहुंचा दें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि ग्रहों को प्रभावित करने के लिए हमें राशि रत्न पहनने चाहिए या नहीं, या इनको कोई भी व्यक्ति कोई भी रत्न पहन सकता आभूषण के तौर पे? राशि के अनुसार रत्न पहनने का निषेध नहीं, क्योंकि रत्नों का राशि से संबंध होता है, लेकिन ज्ञान होना जरूरी है। आपकी राशि यदि उचित है, समय सही है, तो रत्नों के प्रभाव पड़ते हैं। संपूर्ण रत्नों का ही प्रभाव पड़ेगा सो बात नहीं है, लेकिन वो प्रभावहीन है सो बात नहीं। इसलिए अच्छा है कि राशि के अनुसार रत्न पहनते हैं तो ठीक ही है, और नहीं पहनते हैं तो कोई एक महान दोष नहीं है, लेकिन पहनते हैं तो सोने में सुहागा है, आवाज़ पीछे नहीं जा रही है। नमोस्तु महाराज, धन्यवाद। थोड़ा आवाज़ चेक करिएगा। चलिए अगला प्रश्न। तो मेरी शंका ये है कि जो भगवान बेदी बनी होती है, जो भगवान जी रहते हैं, उसमें अपन लोग जो आगे कांच लग जाता है, और आपका कहना होता है कि जो बेदी खुली रहती है तो उनका जो आकर्षण भगवान का होता है वो ठीक सामने से मिलता है। लेकिन कई मंदिरों में क्या होता है कि वो आगे कांच से पैक रहते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? कांच से पैक करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि चूहे चिड़िया आदि गंदगी करते हैं, लेकिन वो कांच खुलना चाहिए। सुबह शाम जब भगवान का अभिषेक होता है, जिस समय लोग विशेष लोग पूजा पाठ दर्शन करते हैं, उस समय कांच खुला होना चाहिए। सामने का कांच बंद नहीं होना चाहिए। कांच के किवाड़ हो सकते हैं, जैसे किवाड़ बंद कर दे, लेकिन पूरा पैक कर दिया तो बहुत बड़ा दोष है, दृष्टि दोष है, नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं महेंद्र कुमार जैन, अहिंसा विहार कॉलोनी भोपाल से हूँ। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुदेव, ये जो 30 अभी श्रावक संस्कार शिविर हुए हैं, इनमें अभी तक भोपाल का नाम नहीं जोड़ा है। गुरुदेव, मेरी यही आशा जिज्ञासा है कि इसका क्या कारण है कि जो अभी तक उसमें भोपाल का नाम नहीं जोड़ा है, और ये कब तक जुड़ेगा? आपके चरण भोपाल नगरी में कब पढ़ेंगे गुरुदेव? हमारी यही आपसे एक जिज्ञासा है। अब तो 18 देशों से लोग यहाँ आए हैं, तो सभी जगह थोड़ी शिविर लगा। भोपाल में शिविर लेने अभी बात अलग है, लेकिन भोपाल के शिविरार्थी
शिविर में जरूर आते रहे हैं पहले से। अच्छी बात है, हर साल भोपाल के शिवरात्रि होते हैं। अब शिविर भोपाल में कब लगेगा ये तो महाराज यही जिज्ञासा थी आप। भगी भाग नवस जोगे बसा है। चलिए अगला प्रश्न शीघ्रता से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नरियावली की सभी शिवरात्रियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मैं आपका और इस शिविर का चमत्कार बताना चाहता हूँ। भगवान आपने लाखों को वात्सल दिया, लेकिन इस वात्सल को जो वात्सल देकर तारा है उसके लिए शब्द नहीं है। आभार भगवान, आभार। मेरे पिता ने आपसे ना जोड़ा होता, रोज प्रवचन ना सुनाए होते, तो भगवान मैं आज रात्रि भोजन अभक्त सेवन कर रहा होता एवं जैनी होता, लेकिन जैनी सम्यक दृष्टि नहीं होता। लेकिन आपकी वजह से मैं जैनी सम्यक दृष्टि जीव हूँ। इसके लिए बहुत बहुत आभार, आभार भगवान। मेरी जिज्ञासा है भगवान, भगवान जो ज्ञान आप देते हैं वो अकल्पनीय ज्ञान है, और जैन धर्म में वो ज्ञान लोग मोटिवेशनल स्पीकर को देके 20-20 हज़ार रुपये में खरीदते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो विश्व तक अपना जैन धर्म का प्रचार कर सकें? क्या 20-20 हज़ार रुपये मोटिवेशनल स्पीकर को कोर्स देकर खरीदते, जो आप ज्ञान देते हैं दीपावली में सकारात्मक प्रचार करना, नकारात्मक बातें मत करना। जब मोटिवेशन की बात है, हाँ तो भैया यहाँ तो सब फोकट में ही मिलता है। क्योंकि हमारे भगवान महावीर ने भी कुछ नहीं कमाया, तो उन्हें अपने शिष्यों के लिए, और मेरी सबसे बड़ी कमाई है कि आप लोगों का जीवन सुखी रहे, यही मेरी कमाई है। वेतन भोगी तुम सुखी रहो या नहीं रहो, शिक्षक में और गुरु में यही अंतर है। शिक्षक वह होता है जो वो जानता है, सामने वाला वैसा बने कोई नियम नहीं। गुरु वो होता है जैसा वो होता है वैसा ही शिष्य को बनाने का भाव करता है। इसलिए हमारा तो एक ही कमाई है सबसे बड़ी, आप सब सुखी हों, सद्विचार हो, सदाचार हो, सबकी सदगति हो, यही हमारी कमाई मानी जाती है। जी आपका आभार भगवान। इस आगरा कमेटी का बहुत बहुत आभार, जो संयोजक करके शिविर लगाए, बहुत बहुत आभार सभी कमेटी का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जो भगवान की वेदी होती है उसके पीछे जो हम लोग माथा झुकाते हैं, तो उस पर भगवान का हमारा क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या माथा झुकाना चाहिए या नहीं झुकाना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो समोषण की आदत पड़ी हुई है कि चारों दिशाओं में वंदना की जाती है। वैसे भगवान के और गुरु को पृष्ठभाग से नमस्कार करने का निषेध है। जब एक मूर्ति बैठी है तो भगवान को पीछे से नमस्कार नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है। नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है कि कैमरा वालों का ये कौन सा पुण्य है कि देश विदेश में चारों तरफ धर्म की प्रभावना करने का इनको मौका मिल रहा है, और साथ में आपको साक्षात समूह में सुनने का मौका मिल रहा है। महाराज श्री, कैमरा वालों का कौन सा पुण्य है जो इनको देश विदेश में जैन धर्म की धर्म प्रभावना करने का मौका मिल रहा है, और आपके समूह में साक्षात इनको आपको सुनने का मौका मिल रहा है? महाराज श्री, ये तो आगरे वालों से पूछ लेना तो अच्छा रहेगा। चलिए, अतिशयकारी चमत्कारी गुरुदेव को हम इस सब श्रावकों के ओर से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्रावकों की ओर से महाराज जी मैं एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ। आपसे मिला है सब कुछ, आपसे मिला है सब कुछ, आपको क्या भेंट दूं मैं? आपसे मिला है सब कुछ, आपको क्या भेंट दूं मैं? सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूं मैं? सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूं मैं? हे गुरुदेव, मैं शिखर जी की वंदना के लिए गया था, वहां 500-600 लोगों की लाइन लगी थी। 40 रुपया में एक इंजेक्शन लग रहा था कि हाथ पैर दर्द ना करें। हे गुरुवर, इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, इस शंका का समाधान करें गुरुदेव। नमोस्तु, नमोस्तु। देखो, बीमारी की और दवाई के तो इंजेक्शन बात समझ में आती। थकान, ओम शांति। थकान मिटाने का इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें दो कारण हैं। एक तो उसमें नशीली दवाई होती है, जैसे मजदूर लोग थक जाते हैं तो शराब पी के सो जाते हैं, वो सीधा नशे का इंजेक्शन है।
और यदि वो इंजेक्शन आप बहुत दिन तक लगाए रहे तो आपको नशे की आदत पड़ जाएगी और बहुत नुकसानदायक। दूसरा एंटीबायोटिक है, उसके कारण से यदि एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो ज़्यादा लिखते हैं उनको प्लास्टिक एनीमिया यानी कैंसर की बीमारी होती है, जो बार बार में थोड़ा ही पेन हुआ, थोड़ा ही दर्द हुआ, थोड़ा ही सिर दर्द हुआ तो पेन किलर ले लेते हैं। अब ये पेन किलर जो दर्द की दवाई है ये इतनी खतरनाक दवाई है कि ज़्यादा लेने पर कैंसर की बीमारी कैंसर कर देती है। प्लास्टिक एनीमिया का अर्थ होता है पूरी हड्डी हड्डी चूड़ा हो जाती है, सब नसें टूट जाती हैं, नरकों जैसी वेदना होती है, और वो होती है एंटीबायोटिक दवाइयों से। तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है तो उस तकलीफ़ को सहन कर लो, वो तकलीफ़ 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो इंजेक्शन आपने लिया है वो बेहोशी का इंजेक्शन है, उसमें शराब का नशे का अर्क है और नींद का इंजेक्शन है, इसलिए वे इंजेक्शन नहीं लगाना। थकान आपकी शिखर जी की जो थकान है, कितनी थक जाओ 2 दिन के बाद थकान दूर रहती है। हम लोग तो थकते ही रहते बिहार में। अब कभी कभी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलते हैं, हम लोगों को प्रतिदिन थकान की अनुभूति होती है, थकते हैं को 25-25 30-30 40-40 किलोमीटर भी बिहार होते हैं, थकते हैं कुछ नहीं है, एक दिन रेस्ट मिल जाता है, थकान दूर हो जाती है। थकान मिटाने के लिए कोई इंजेक्शन औषधि लेना ये आपको जिंदगी को खतरे में डालना है, नहीं लगाना चाहिए। चलिए, जिससे पहले मैं आगे के कूपन्स निकलवाऊं, नाम निकलवाऊं, एक बात बहुत अच्छी तरह बता दूं। कल बहुत ज़्यादा चर्चा थी और मैं बताना चाहता हूं, हम निष्पक्षता से पूरे सभी नाम निकाल रहे हैं, सामने बॉक्स रख दिया है, बच्चे को रख दिया है। हाँ, अगर हमारे शिविर निर्देशक और ब्रह्मचारी भैया कोई नाम देते हैं वो अलग से ज़रूर लूँगा, परंतु अन्य कोई भी मुझ पर प्रभाव डालने का प्रयास ना करे। हम रैंडम किसी का नाम नहीं लेंगे, जो सामने आ रहे हैं वो नाम लेंगे। ये बच्चा 4-5 नाम और निकाल दो, हाथ घुमा के खूब अच्छी तरह, क्योंकि सबको लग रहा है आप 3000 हैं और कितने पूछ लेंगे हम, 40, 50, 55 कितने पूछ लेंगे, लेकिन सबको लग रहा है कि हमारा नाम नहीं आया। अब इसमें आपके भाग्य को भी अपना रमोकार मत पढ़ लें। और जिससे पहले नाम बोलूं, आदरणीय महावीर भैया, आपका प्रश्न पहले। चलिए, श्रीमान हर्ष जैन, सुधा सागर ग्रुप, श्री अभय जैन, खड़े होते जाएं, वीर सागर ग्रुप जबलपुर, पंकज जैन, भव्योदय तीर्थ रेवासा, और वीर सागर ग्रुप रोल नंबर 15, इंजीनियर अरविंद जैन, निवासी ललितपुर, प्रवासी दिल्ली, आप भी खड़े हो जाइएगा। और ये अलग से कोई सजेशन है, मैं बाद में देख दूंगा। देखिए, आज कुछ सूचनाएं घोषणाएं भी मैं करूंगा। त्याग का दिन है और त्याग के दिन बहुत सारे लोगों के भाव हैं कि वो दान की घोषणाएं भी करें। और आज सबसे सुंदर प्रसंग जो हमारे सामने अभी आया है, हमारे आदरणीय प्रदीप भैया को आज प्रतिष्ठाचार, प्रदीप भैया जी को आज आहार दान करने का सौभाग्य मिला है। जरा जोरदार तालियां। और उस अवसर पर आपने यहाँ पर हमें दर्शनोदय तीर्थ तुबोंजी में असीम कालीन विधान की घोषणा की है। और दूसरी घोषणा संतोष कुमार, रोहित कुमार, राहुल अशोकनगर वालों ने करी है। और तीसरी घोषणा देवेंद्र नगर, देवेंद्र कुमार, पवन कुमार, विजय कुमार धुर्रा अशोकनगर वालों ने की है। बहुत बहुत साधुवाद। और चौथी घोषणा सुभाष चंद्र जी, मनोज कुमार जी, नीरज कुमार, भोला स्टूडियो अशोकनगर। जरा जोरदार तालियां। और 1-2 मिनट और लूंगा। सांगानेर के असीम कालीन विधान के लिए गणेश लाल मोहित, शोभित जैन, राजौरी गार्डन दिल्ली वालों ने अपना नाम दिया है। दीपचंद श्रीमाला कुमकुम, दीपक अलवर ने भी नाम दिया है। अभिनंदन द्वय तीर्थ ललितपुर के लिए जेके जैन, ताम्रपत्र वाले दिल्ली वालों ने नाम दिया है। और चांदखेड़ी के लिए भंवरलाल प्रेमलता
सुनील और सूरत वालों ने नाम दिया है। और साथ में चांदखेड़ी असीमकालीन भक्तांबर विधान के लिए गीता देवी, विमला देवी, अखिलेश शोभा परिवार, शुभोदय अक्षय क्षेत्र निर्माण प्रमुख कुंभराज मध्य प्रदेश के लिए ने भी यहाँ पर दान की राशि घोषित की है। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में भक्तांबर विधान के लिए शशि प्रभा विजय कुमार जैन परिवार बरहन आगरा वालों ने भी घोषणा की है। और साथ ही में 1 साल का एक बच्चा गोद लिया है सांगानेर संस्थान में डॉक्टर उर्वी मीत अनिल कांतिलाल जी तलवाड़ा आनंद हॉस्पिटल। और साथ ही में आज एक भक्ति कलश स्थापना जिनकी घोषणा हो चुकी थी लेकिन भाव थे आज त्याग के दिन करेंगे। पद्म शशि अभिनव अपूर्व सलोनी अनुश्रुति उदार अरन जैन सोनी गोरेगांव मुंबई, आप भी आ जाएं और आप सबके लिए जोरदार तालियां। और एक और घोषणा यहां पर आई है 51,000 रुपए की अभिनंदन द्वय तीर्थ क्षेत्र ललितपुर के लिए असीमकालीन भक्तांबर कराने के लिए सुभाष चंद्र जी पुन्नी देवी पुत्र सुमत कुमार जैन पुत्री वंदना जैन निवासी ललितपुर वालों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। चलिए नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, भव्योदय क्षेत्र रेवासा के लिए जब से आपका अखंड भक्तांबर का आशीर्वाद मिला है तब से गुरुजी क्षेत्र निरंतर फल फूल रहा है। हमारी जिज्ञासा है और आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी कि इस भादवा माह में भी क्षेत्र पर लगातार समृद्धि बनी रहे, इसके लिए हम क्या करें। और गुरुदेव, मेरी दूसरी जिज्ञासा यह है कि यहाँ से ये जो अत्यंत सकारात्मक ऊर्जा का भंडार हम जो लेकर जा रहे हैं उसे अपने परिवार वालों पर कैसे निरूपित करें, उसकी क्रिया बताने की कृपा करें। पहली बात है तीर्थ क्षेत्रों में जो आसपास की समाज रहती है वो जितनी उत्साहित होगी उस उत्साह से ही बाहर की समाज का आकर्षण बनता है। अपने यहाँ से जाने के बाद अपना ऐसा आचरण करो, ऐसा व्यवहार करो, ऐसा नेचर बनाओ कि लोग घर वालों को ऐसा लगे कि हमारे व्यक्ति शिविर में गया था, हमारे सारे घर की काया ही पलट गई। एक की सिद्धि से पूरे परिवार का, पूरे परिवार की सिद्धि हो सकती है। एक व्यक्ति घर में जन्म जाता है, सारे परिवार की फवारा हो जाती है, और एक व्यक्ति चला जाता है तो सारे परिवार का ह्रास हो जाता है। तो ये आपके नेचर, आपके परिणति के ऊपर आधारित है। चले आगे बोलो। अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं जब पहले दिन शिविर में आया था तो मुझे मेरे बहुत व्याकुल परिणाम हो रहे थे कि किस प्रकार मेरे 10 दिन निकलेंगे। लेकिन महाराज जी अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। और क्या बात है, तालियां बजा दो पहले इसके लिए। महाराज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे आपके बिना रह पाऊंगा और मेरे बहुत ज़्यादा व्याकुल अभी भी परिणाम हो रहे हैं कि मैं महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन महाराज जी, मैं जब शिविर में आया था तो मेरी नेगेटिव थिंकिंग थी और मैं डिप्रेशन में भी था। लेकिन अब जो मेरे साथ पॉजिटिविटी है और मेरी पॉजिटिव थिंकिंग हो गई है तो मैं महाराज जी इसको आगे भी कैसे कंटिन्यू रख पाऊंगा। महाराज जी मार्गदर्शन कीजिए। जो सूत्र, जो मोटिवेशन हमने शिविर में दिया है, यह मोटिवेशन अपने जीवन में जब भी तुम्हारे लिए कोई डिप्रेशन आए उस समय इस मोटिवेशन को याद कर लेना। हम 24 घंटे में मोटिवेशन दे रहे हैं, कभी ध्यान के माध्यम से, कभी पूजा के माध्यम से, कभी क्लास के माध्यम से। तो इन सूत्रों को अपने जीवन में रखो और इन सूत्रों का प्रयोग घर जाके करो। ये तो पढ़ाई है, यहाँ प्रैक्टिकल तो यहाँ से जाने के बाद है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मैं अभय जैन जबलपुर से पूरी टीम बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि शांति विधान में आता है राक्षस गण के इंद्र सहित परिवार जिनालय आवे और शांत प्रभु की पूजा नित्य रचावे। तो ये उनका जो नाम राक्षस गण है तो कभी राक्षस रहते हैं या ज्योतिष है तो उनका शरीर रहता कैसा है। जैसे आता ना राक्षस तो अपन सोचते हैं कि रावण 10 सिर का है या कुंभकर्ण है तो उसका शरीर राक्षस टाइप का है। तो ऐसे राक्षस होते हैं कि नाम के राक्षस होते हैं।
पद्यों में एक अंत दीपक, मध्य दीपक, आदि दीपक होता है। तो देवों में राक्षस गण, राक्षस यानी भूत पिशाच राक्षस व्यंतर देवों के नाम हैं। वे राक्षस नहीं हैं, वो तो देव हैं, सुंदर हैं, उच्च गोत्री हैं। उनका गण का नाम जैसे भूत है, पिशाच है, राक्षस है, ये व्यंतर देवों के हैं। तो व्यंतरों से आदि लेकर के व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष, वैमानिक सबको आमंत्रित कर दिया। तो वहाँ पर ये है। और रावण आदि भी राक्षस नहीं थे, विभीषण आदि राक्षस नहीं थे, राक्षस इनका गण था। जैसे आप लोग कुंडलियों में देखते हैं, कुंडली में निकाला जाता है किसी का मनुष्य गण, देवगण, राक्षस गण। तो राक्षस गण था। पहले इस राक्षस का गण का नाम था बलात्कार गण। जब कुंदकुंद स्वामी थे उस समय कुंदकुंद स्वामी की जो दीक्षा हुई थी वह बलात्कार गण में हुई थी। यानी उस समय गण बलात्कार गण आज हटा दिया गया। उसी को लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद ये बलात्कार गण के स्थान पर राक्षस गण का नाम प्रयोग किया जाने लगा। ये कुंडली का गण है, इससे शरीर की आकृति से कोई मतलब नहीं। चलिए, जिससे पहले आप पूछें मुझे 2 सेकंड का समय दीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न पूरे भारत से आ रहा है, एक प्रश्न इस मंच से भी आ रहा है। हर कोई आकर कह रहा है आप भैया वो बात क्यों नहीं कह रहे। आज पूरा देश व्यथित है भोपाल की घटना से। भोपाल के वर्धमान नगर में पूज्य गुरुदेव जो घटना घटी है, अचानक परसों रात में चोरों ने पूरा समोसरण खाली कर दिया। छत्र चमर और सारी मूर्तियां गायब हो गई हैं। परसों से उसका कुछ पता नहीं चल रहा। पूज्य गुरुदेव कोई मार्ग बताइए कि वो वापस वेदी में सब कुछ यों की यों मूर्तियां पहुंचे। बहुत बड़ी दुखद घटना है और विचारणीय घटना है। सबसे ज़्यादा जैन मूर्तियां ही चोरी होती है। उनके संबंध में चोरों का हमारे प्रति जो चोर मूर्तियां चमकती हैं, क्योंकि हम लोग नित्य अभिषेक पूजन करते हैं, तो वे समझते हैं कि जैनी लोग भगवानों की मूर्तियों में सोना डालते हैं, तो सोना निकालने के उद्देश्य से ले जाते हैं। लेकिन चोरों से मेरा कहना है, भारत में आज किसी भी मंदिर में कोई सोने की मूर्ति नहीं है तो वो जहाँ रखी है वो वेदी पर नहीं रखी है, वो तिजोरी लॉकरों में बंद है। जो वेदियों पर मूर्तियाँ रखी हैं, जो कांच के अंदर ऐसे रख दी गई हैं, उनमें कोई मूर्ति सोने की नहीं है। हमने तो एक बार कहा था कि मंदिर में रुका चोर सावधान, यहाँ कोई भी मूर्ति सोने की नहीं है। मजदूरी नहीं निकलेगी उनकी, जितना तुमने खर्च किया हो ताला तोड़ने में मजदूरी नहीं निकलेगी। फिर भी जो हुआ अनर्थकारी हुआ, पूरा समोसन ले गए। उसके लिए सारी भोपाल समाज को रोड पर उतर आना चाहिए। पूरी समाज में जितने राजनेता हैं, सारे राजनेताओं के लिए अपनी राजनीति दांव पर लगा देना चाहिए। पुलिस वाले मूर्तियां ढूंढ सकते हैं, यदि दबाव बना रहा तो मूर्तियां वापस आएंगी। मैं जब कोटा में था, कोटा में एक रात में 8 मंदिरों में मूर्तियां चोरी हुई। हमने हंगामा खड़ा किया, पूरा जाकर के पूरे 7 जातियों से हमने सहयोग मांगा। एक पुलिस वाले ने मुझे छेड़ दिया, किसी ने, हाँ ये जैनी है, एक आध दिन हल्ला करेंगे महाराज जी चुप बैठ जाएंगे। अरे मैंने कि अभी तुमने जैनियों की आवाज़ सुनी नहीं है। फिर मैंने एक आवाज़ उठाई कि जब जब मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी आंदोलन करने लगे। और 15 दिन के अंदर मूर्ति नहीं मिली तो चाहे दिल्ली की गद्दी हो, चाहे राजस्थान की गद्दी हो, उस सरकार को नीचे उतरना पड़ेगा। और कलेक्टर आए, सब आए, और मैंने 7 जात, मैंने कि आज जैनियों का साथ जो देगा जैनी उसका साथ देंगे। और ऐसा दबाव हुआ, 15 दिन तो क्या, 4था दिन ही नहीं होया, सारी मूर्तियां बरामद कर दी। इन पुलिस वालों को सब मालूम रहता है। पुलिस वालों के पास जैसे एक जोक है भारत के संबंध में। अमेरिका ने कहा साहब हमारे यहाँ ऐसा पुलिस सशक्त है कि जो चोरी कर लेता है
उसको 1 हफ्ते के अंदर नियम से पकड़ के दिखा देता है और उसे 1 हफ्ते में पता चल जाता है किसने चोरी की है। रूस कहता बस हमारी पुलिस इतनी सशक्त है कि तुरंत जहां चोरी होती है तुरंत पता लगा लेता है रंगे हाथ। भारत कहता बस हमारे यहाँ की पुलिस इतनी सशक्त है, कहाँ चोरी होना है वो पुलिस वालों को पहले मालूम है। नमस्ते महाराज श्री। ये विकास भारत देश का है। पुलिस वालों को सबको मालूम है कि मूर्तियां कहाँ हैं, कौन मूर्ति चोर हैं, कहाँ हैं। इनको बस दबस देने की जरूरत है। इन पर यदि प्रशासन का दबाव पड़ जाए तो ये मूर्तियां तुरंत मिल जाएंगी। प्रशासन का दबाव पड़ना जरूरी है। सबको मालूम, पुलिस वालों को एक एक चोर मालूम रहता है, क्योंकि ये चोर कोई विदेशी नहीं होते, ये चोर वहीं के आसपास के लोग होते हैं। फिर बाद में जो बिकती हैं वो बात अलग है, लेकिन ये मूर्तियां चोर के कोई काम नहीं आएगा। वो सुनार के पास ले जाएगा, एक कट लगवाएगा, 3-4 कट लगवाएंगे, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, अंत में वो कुएं तालाब में मिट्टी में फेंक देगा। इसलिए चोर हो तो वो भी अभी चुपचाप जैसे रात में ले गया ऐसे ही मंदिर की देरी पर रख जाए, चुपचाप रख जाए, कुछ नहीं करना, ना हमें कुछ लेना देना, हमें तो मूर्ति चाहिए है। अन्यथा सरकार को दबाव दिया जाए, और दबाव यदि दे दिया, इतना बड़ा पूरा मंदिर खाली कर दिया, अरे अभी तक तो 2 दिन में भोपाल की समाज को, पूरी सरकार को हिला देना चाहिए था। हर कॉलोनी वाला ये सोचता है हमारी कॉलोनी के थोड़ी गया, अरे तुम्हारे जिनेंदे तो तुम्हारे सबके हैं। भोपाल आज हजारों लाखों की जनता है। भोपाल वालों को, पूरे भोपाल वालों को इसका प्रेस्टीज पॉइंट बनाना चाहिए। 10 लाख क्षण पर्व सुगंध दशमी के दिन भगवान की चोरी होना, ये जैन समाज को विचारनी है, और सारे नेताओं को एक ऐसा आंदोलन करना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी जहाँ है और वहाँ पर इस काम हो रहा है तो ठीक नहीं। मेरा तो एक ही कहना है, अभी ताजे में अपने आंदोलन को चालू रखो। सारी जैन समाज इतना आंदोलन कर दे कि सरकार खुद आंदोलित हो जाए और वो पुलिस को दे, हमें कुछ नहीं, मूर्तियां चाहिए तो मूर्तियां आएंगी। तो ये संदेशा है जगत पूज्य का। भोपाल जैन समाज एकत्रित हो जाओ, एक हो जाओ, और सब मिलकर इतना बड़ा आंदोलन करो कि सरकार हिल जाए। और हम नमोस्तु महाराज श्री। 2 मिनट हम और आप भी कुछ कर सकते हैं। 2 दिन बाद आपके फोन मिल जाएंगे आपको, और आपको एक ट्विटर और जीमेल करना है। ये काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। 3000 ट्वीट्स और 3000 मेल्स अगर जाती हैं, और सारे जितनी भी समाजें अपने अपने लेटर हेड्स पर पत्र बनाकर इसको मध्य प्रदेश सरकार और गृह मंत्री को दबाव डालें, और हमें सबको एक होना पड़ेगा, जैसे पूज्य गुरुदेव ने करा। जिससे पहले आपका प्रश्न, यहाँ पर कुछ घोषणाएं और आ चुकी हैं। रेवासा के लिए श्रीमान पदमचंद जी, विजय कुमार जी, नेमी सागर कॉलोनी, राजेंद्र कुमार जी, धर्मपत्नी अंजना जी, बाकलीवाल परिवार सीकर, एक नाम और परिवार, जयपुर, सुपुत्री श्री श्रुति पहाड़िया, बेटी दामाद वगैरह वगैरह, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, बाकलीवाल परिवार कलकत्ता, भाग्योदय अतिशय क्षेत्र रेवासा के लिए। चलिए बाकी और मैं नमोस्तु महाराज श्री। कुछ लोग कहते हैं कि जब से सुधा सागर जी महाराज आए हैं, जब से शांति धारा चालू हुई है, तो महाराज श्री मैं यह पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इसका कुछ प्रमाण नहीं है, तो महाराज जी शंका का समाधान कीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में कोई चीज शुरू की ही नहीं। मैंने पुरानी चीजें, ओल्ड एंड गोल्ड, पुरानी चीजें कबाड़े में से निकालता हूं और शोरूम में सजाता हूं और दुनिया को दिखा देता हूं कि ये चीज मिली। शांति सागर, शांति धारा हजारों साल पुरानी थी, तुमने कबाड़े में पटक दी थी, तुमने कचरा घर में पटक दी थी, तुमने तो मात दुनिया भर के चबूतरों पर अगरबत्ती लगाना, दुनिया भर के यहाँ धोख देना, झाड़ा लगवाना, उन सब में दौड़ने लगे थे। शांति धारा को तुमने एक तरफ टिका दिया था, तो हमने उसको झाड़ पोंछ करके और बढ़िया सजा करके और भगवान के सामने तुम्हारे सामने लाए, तो आज उसकी कीमत बन गई है। पुरानी शांति धारा है, अभिषेक का बड़ा रूप है,
अभिषेक का ही बड़ा रूप है। जैसे अभिषेक अपन छोटे में करते हैं, पंचकल्याणक पूजा करते हैं, पंचरणक विधान करते हैं और पंचरणा करते हैं, ऐसे ही अभिषेक करते हैं। अभिषेक का बड़ा रूप शांति धारा है। और दूसरी बात, महानुभाव, इन कुतर्कियों के चक्कर में मत पड़ो। आप तो हाथ कंगन को हार सीखा, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अपन को तो शांति धारा से लाभ लाखों को हो रहा है, तो अपन को सामने प्रत्यक्ष है, उसमें क्या विकल्प है। और जो कर जिसने शांति धारा का विरोध किया, अभी तक का रिकॉर्ड है, उनको आकर के पश्चाताप करके वही शांति धारा कराना पड़ी। जयपुर के ऐसे हजारों लोग हैं, ऐसे लोग जिन्होंने शांति धारा अभिषेक का बहुत बुरा भाव करते थे। ये कोई धर्म है क्या? एक धर्म है। उन्होंने लाखों की शांति धारा लेके कराई। और मैंने कहा भैया आप तो विरोध करते थे, अरे महाराज आप तो क्षमा करो। मैंने कहा तुम्हारी शांति धारा तो नहीं कराऊंगा मैं तो अपने भक्तों की शांति धारा कराता हूं, दुश्मनों की थोड़ी कराऊंगा। कराना पड़। आप तो देख लेना, जिनने विरोध किया हो उनका नाम नोट कर लेना, एक दिन वो नाक रगड़ते हुए इसी शांति धारा कराएंगे कराएंगे कराएंगे। आप भाग्यशाली हैं, इनकी बातों में मत आओ। जो विरोध कर रहे हैं वे तुम्हारे कौन हैं? तो तुम उन विरोधियों की बातें सुनते क्यों? तुम तो गुरु की बात सुनो ना, बात खत्म हो गई। चलिए, गुरुदेव आपके चरणों में महाराज श्री शांति सागर जी महाराज के बड़े भाई की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आचार्य श्री में क्या ऐसा संबोधन था कि मात्र 12 साल की उम्र में ही शांति सागर मुनि वो ग्रस्त अवस्था में थे और आचार्य से जुड़ गए थे और उन्होंने 1999 में दीक्षा ली थी शांति सागर जी ने, और 2014 में समाधि हो गई थी। तो उनमें आचार्य श्री में क्या संबोधन था कि वो उनसे जुड़ गए। और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी समाधि भी आपके चरणों में हो। और मैं आपकी पूरी एक रवींद्र जैन गायक हुए हैं, फिल्मी गायक थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा गाना, बिन कारण दीक्षा लेता पूर्व जन्म का त्यागी। तो पूर्व जन्म के जब छोटी सी उम्र में 9 साल की उम्र में समझ आ जाए तो ये पूर्व भव का संस्कार रहता है, पूर्व भव का त्यागी रहता है। वो त्याग के कारण से उसको जल्दी संस्कार आ जाते हैं और थोड़ा सा निमित्त मिलने पर उपादान जाग जाता है। और मैं भी चाहता हूँ कि आपके चरणों में समाधि हमारी हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छी भावना भाव अच्छी बढ़िया। हमारी माता ओम शांति। चलिए अगला प्रश्न। महाराज श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जो अपन द्रव्य लेते हैं पूजा की थाली में, उसकी जगह अगर कोई दूसरी थाली में ले, जैसे स्वल्पार की थाली में आज किसी शिवरार्थी ने द्रव्य लिया, तो ये सही है कि गलत? नहीं लेना चाहिए, खाने वाली थाली में द्रव्य नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलो नमोस्तु गुरुवर। चलिए अगले नाम मैं बोल रहा हूँ, आप सब खड़े हो जाएं, लेकिन बोलने से पहले जरा रुकें। नाम ले रहा हूँ मनोज कमलाकर जैन पुणे, ज्ञान सागर ग्रुप, सम्यक जैन गंभीर सागर ग्रुप जबलपुर, विद्यासागर ग्रुप के शुभम जैन बेंगलोर से कर्नाटक से, अंशुल जैन बड़कुल मेहरोनी ललितपुर से विद्यासागर ग्रुप, सुदेशा कुमार मोदी रक्तवीर योद्धा शिव सागर ग्रुप आ जाएं जिला सागर जबीस से, और श्री पदम चंद जी महेंद्र जी छाबड़ा निवासी सीकर, सॉरी ये तो दूसरा है, आप करिए। लेकिन ये नाम मैं जो बोल रहा हूँ ये भक्ति कलश का भी नाम है, आप लोग खड़े होइए जब तक। श्रीमान पदम चंद जी महेंद्र जी छाबड़ा धाकड़ा निवासी सीकर प्रवासी चेन्नई, आज एक भक्ति कलश यहाँ पर उनकी तरफ से आदरणीय दिनेश जी गंगवाल यहाँ स्थापित कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। और कुछ आज उत्तम त्याग के दिन घोषणाएं हो रही हैं। 51,000 की भक्तांबर विधान के लिए, ज्ञानोदय तीर्थ थुबोन जी के लिए, रतिराम पवन कुमार वीरेंद्र जैन ईसागढ़ की घोषणा की गई है। और साथ ही एक और यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर तीर्थ रक्षक बनने का सौभाग्य मिला था सुषमा दीदी को 11 लाख की बोली लेकर। आप सेंट्रल स्कूल में अध्यापिका हैं और आपका पूरा परिवार
सरकारी विभागों में कार्यरत है और आपने अपनी सैलरी से 11 लाख रुपए दिए थे, आज बोले थे, आज उत्तम त्याग के दिन उन्होंने ये चेक यहाँ पर भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद। प्रारंभ करिएगा। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न है कि सामायिक का क्या महत्व है और इसे करने के बाद हमारे क्या भाव होने चाहिए? सामयिक का मतलब सावध से निर्वृत्ति, पापों से, अशुभ परिणामों से, अशुभ प्रवृत्ति से निर्वृत्ति हो जाने का नाम सामयिक है। नियत काल में अशुभ आसारम परिग्रह से जो हो जाना वह है सामयिक कहलाती है। क्षमता भाव को सामयिक कहते हैं। सभी प्रतियों के प्रति शाम भाव करना, सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम, ये सामयिक कहलाती है। तो इस प्रकार के ग्रस्तों के लिए नियतकालीन सामयिक का विशेष महत्व होता है। वैसे 24 घंटे आरंभ परिग्रह से नहीं बच पाते हम, तो उतनी देर के लिए जो सामयिक करते हैं, सामयिक करते समय पूज्यवर समंतव्रत महाराज ने मुनि व्रत की, महाव्रतों की उपमा दी है। चेरोप श्रेष्ठ मुनिरु, जिस समय श्रावक सामयिक में बैठता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी मुनि महाराज ने उसके ऊपर वस्त्र डाल दिया हो। तो ऐसी अच्छी उपमाएं सामयिक के समय हो जाती हैं, सामयिक कहते हैं। चले आगे। चलिए अगला प्रश्न। हाँ बोलिए, आ रही आवाज, आ रही। महर्षि नमोस्तु। महर्षि, जो चांदखेड़ी से नंद्यावत आया था हमारे घर, वो थोड़ा सा खंडित हो गया है, तो उसका क्या किया जाए? क्या वो अभी भी वो मंत्रित कहलाएगा और उसको कहाँ रखें हम? कभी चांदखेड़ी जाओ तो वहाँ जाके बदल लेना, उसको पुनः परिवर्तित कर देना। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। जब हम किसी चौके में जाते हैं तो हम वहाँ उनके आदर भाव और उनके द्वारा आहार कराने पर हम भावुक हो जाते हैं। जब याद आता है कि घर में तो कभी इतना सम्मान नहीं मिला, तो जब चौके में था तब लाइट नहीं थी, तो दादी बीजना लेके हवा करने लगी तो मैं भावुक हो गया। एक 10 दिन के भेष में तुम्हारा ये सम्मान है और यह भेष स्थायी हो जाए तो कितना मान है। क्या बात है। आज जिन घरों में शिवरात्रि जा रहे, मेरे पास भी आ रहे, अरे महाराज इतना आनंद भाव आता है उनकी प्रवृत्ति देखकर कि वो किसी की तरफ देखते नहीं, नीची गर्दन किए रहते हैं, जो परोस दो वो खा लेते हैं, कोई हो नहीं कुछ नहीं। ऐसे तो हम लाख उपाय करें अपने बेटों को समझाने का, लेकिन वो समझने वाले नहीं। और आप वहाँ उपस्थित नहीं होकर के भी सारे शिवरात्रि आंख उठा के भी नहीं देखते हैं और कुछ भी नहीं मांगते। उनके ऐसी दशा देख करके इतने भाव होते हैं। दादी माँ पंखा करने लगी, यही उसका पुण्य है और यही तुम्हारे लिए सोचने वाली बात है। ध्यान रखना, अब तुमने शुद्ध भोजन किया है तो उसने पंखा झला है, अब यहाँ से जाने के बाद अभक्ष नहीं खाना। और इसमें एक बात जोड़ना, और जो चाइना फ्रूट, क्या बोलते हो, चाइना फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना। और जब खाने का मन हो, जब तुम्हारे अभक्ष खाने का मन हो, जब तुम्हें रात में खाने का मन हो, तब दादी जी का वो पंखा याद रख लेना, बस जिंदगी भर के लिए। चलिए अगला प्रश्न। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जब मंदिर जी में एक बार अभिषेक शांति धारा हो जाती है तो उसके बाद पुनः अभिषेक करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो पुनः वेदी पर ही कर लें अभिषेक या पुनः पांडुशिला स्थापना करके? सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। एक बार अभिषेक होने के बाद पुनः उस वेदी पर बार बार भगवान को उठाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। एक बार भगवान उठने के बाद भगवान पुनः गादी पर पहुंच जाते हैं तो फिर भगवान को बार बार उठाना उचित नहीं है। कोई विधान अनुष्ठान हो वो बात अलग है, व्यवस्था यही होना चाहिए। अभिषेक कैसे करें महाराज जी? फिर करने नहीं, समय पे आओ। यदि लेट आए हैं तो हमने सबको कह दिया एक समय अभिषेक करो, और यदि आप लेट हो गए हैं तो एक भगवान के धोती दुपट्टा पहन के चरण छू लीजिए, आपका अभिषेक का नियम पूरा हो जाए। हेलो, नमोस्तु महाराज जी।
पुणे से वीर सागर महाराज जी का नमोस्तु 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 बोला है। महाराज जी मेरे जिज्ञासा है, जो जीव अब तक अष्टम बल का पालन नहीं करता था, लेकिन जब वो अभी से प्रवचन सुनने के बाद पालन करने लग गया है, तो उसके पुराने पापों का जो है उसके कारण से उसको कौन सी गति में मिल सकता है? अब के बाद यदि तुमने जिंदगी भर पालन कर लिया तो पुराना जो भी कर्जा है सब माफ करवा दिया जाएगा। बीती ताह विसारिये आगे की सुधले, अतीत माफ किया जा सकता है, भविष्य नहीं। अतीत माफ किया जा सकता है, भविष्य नहीं। इसलिए भविष्य का ज्ञान करो, अतीत का माफी हो जाएगी। जगत पूज्य गुरुदेव के पावन पुण्य श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी छोटी छोटी सी 2 जिज्ञासा हैं। पहली जिज्ञासा यह है कि तीर्थंकर भगवान का नामकरण कौन करता है, एवं दूसरी जिज्ञासा यह है कि आप अभिषेक की विधि तो कई बार बता चुके हैं, लेकिन प्रक्षाल की उचित विधि क्या है बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। भगवान के नामकरण के संबंध में 2 उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख मिलता है कि जब भगवान का अभिषेक होने के बाद चरणों का स्पर्श करता है स्वधर्मेंद्र, उस समय दाहिने अंगूठे पर जो चिन्ह बनता है वह घोषित करता है। दूसरा उल्लेख आकर के जब स्नान के बाद यहाँ आता है सामने राजसभा में माता पिता के बाद, उस समय उसका नाम भी घोषित करता है और चिन्ह भी घोषित करता है। और जो प्रक्षाल की जो विधि है, प्रक्षाल की कोई विधि नहीं होती। प्रक्षाल का अर्थ होता है मूर्ति की सफाई करना, मूर्ति का मार्जन करना, मूर्ति में पानी आदि नहीं रहना ना, उसको अपने सावधानी पूर्वक भगवान की विनय पूर्वक करना चाहिए। चैतन्य भगवान है, कई लोग मूर्ति को उठाकर यूँ हिला देते हैं, कोई गर्दन पकड़ के उठा देता है, नहीं, साक्षात जीवंत भगवान मान करके उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इतना। चलिए, जब तक आप प्रश्न पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री। 2 मिनट जरा मैं घोषणा और कर दूं आज, क्योंकि उत्तम त्याग का दिन और बहुत सारे दान के यहाँ पर प्रसंग आ रहे हैं। और एक और सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवे एक घोषणा श्रीमती तारामणि जी टोंगिया परिवार की ओर से आई है, दादाबाड़ी कोटा से 51,000 की। बहुत बहुत साधुवाद। और एक और घोषणा यहाँ पर सांगानेर के लिए आई है, श्री दीपक जैन हैदराबाद प्रवासी, शिकोहाबाद मूल निवासी, उनकी तरफ से भी आई है। बहुत बहुत साधुवाद। आपका प्रश्न है। नमोस्तु महाराज श्री। जबलपुर नगर अग्रवाल कॉलोनी में विराजमान रिजुमती माता जी का नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कुंडलपुर के बड़े बाबा का नया मंदिर में विराजमान किया गया, कब आचार्य श्री को ये स्वप्न आया था कि उन्होंने मंदिर की मूर्ति को देख के नए मंदिर में विराजमान किया, कि आचार्य श्री को ये सपना आया था? आचार्य श्री बुंदेलखंड आए थे ना, तो बड़े बाबा के बुलौए पे आए थे। सर भागचंद सेठ के परिवार की बहू थी, प्रमोद जी की माँ। वो जब आचार्य श्री राजस्थान में थे, बुंदेलखंड की वंदना करके गए थे, तो आचार्य श्री को वहाँ सुनाया कि महाराज बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे मंदिर हैं। और बड़े बाबा की जब उन्होंने महिमा सुनाई तो आचार्य श्री के मन में भाव आया, एक बार बड़े बाबा का दर्शन जरूर करेंगे। और बड़े बाबा का दर्शन किया और वे बड़े बाबा के होके रह गए। कि आचार्य श्री का जो सानिध्य मिल रहा है बुंदेलखंड को, वो बड़े बाबा का ही एक प्रकार का प्रभाव है। और जो जिससे आराध्य से प्रभावित हो जाता है, उसके लिए वो कितनी ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, कितना विशाल देखना चाहता है। वही मेरे गुरु ने किया कि बड़े बाबा को उच्चासन दिया, विशाल मंदिर दिया, उनके मंदिर को हजारों हजारों साल के लिए अमर कर दिया। चलिएगा, मैं जब तक अगला नाम बोलूं, आपका नाम आ रहा है। हमारे मध्य एक विशेष अतिथि आई हुई हैं और मैं यहाँ 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे आदरणीय स्वर्गीय पंडित रतन लाल जी बेनाड़ा की धर्म पत्नी है। 2 मिनट के लिए आदरणीय यहाँ आ जाएं और शिवरार्थियों को नमोस्तु करते हुए शिवरार्थियों की ओर आ जाएं।
कई बार ये बात, और पंडित रतनलाल जी के सुपुत्र श्रीमान राजेश जी बेनाड़ा और उनकी बेटी रतनलाल जी बेनाड़ा की, ये तीनों आ रहे हैं यहाँ पर, जरा जोरदार तालियों के साथ। और जिन्होंने सांगानेर संस्थान की सेवा करी और पूरे देश में पंडित जी के नाम से विख्यात हुए, ऐसे स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा आगरा का परिवार आपके सामने है। और मैं आपकी तालियों से बता सकता हूं कि आपका, हाँ बिल्कुल, आदरणीय पन्नालाल जी बेनाड़ा साहब भी मौजूद हैं, उनके छोटे भ्राता। आप भी 2 मिनट आ जाएं प्यारी सी फोटो में। इसमें क्या है, बेनाड़ा जी एक आगरा की वो शक्ति थे जिन्होंने, बेनाड़ा जी ने एक कलंक दुनिया का मिटा दिया। लोग कहते थे कि श्रीमान कभी धीमा नहीं होता। शांति। श्रीमान कभी धीमान नहीं होते, और बेनाड़ा जी ने वो करके दिखा दिया कि श्रीमान और धीमान दोनों एक साथ भी होते। बहुत सुंदर। और सिद्धांत ग्रंथों में पन्नालाल रतनलाल जी का जो ज्ञान था, आज उनके बाद हमें संस्थान के लिए उन जैसा पंडित पूरे भारत में नहीं मिल रहा है। विद्युत परिषद और शास्त्री परिषद पंडितों से भरी हैं, शास्त्रियों की उपाधियों से भरी हैं, आचार्यों की उपाधि से भरी हैं, लेकिन सिद्धांत का ज्ञान किसी को नहीं है। सिद्धांत का जो कर्णानुग का ज्ञान, कर्म सिद्धांत का ज्ञान जो था, वो बेनाड़ा जी के साथ ही चला गया। आज कोई उन जैसा सिद्धांत का ज्ञाता नहीं। सिद्धांत मुनि महाराजों में तो हैं, त्यागी वृत्तियों में हैं, लेकिन गृहस्थों में शास्त्री परिषद और विद्युत परिषद दोनों के बाद उन जैसा ज्ञान कोई का भी सिद्धांत का ज्ञान नहीं है गृहस्थों की अपेक्षा। तो एक बहुत बड़ी हस्ती थी, वो आशीर्वाद के पात्र हैं, जहाँ भी हैं आशीर्वाद, और इन्होंने भी उनका बहुत साथ दिया। संस्थान में जब रहने की बात आई तो इन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी कि हम संस्थान में जाके रह सकते हैं। बहुत अच्छा, सबके लिए आशीर्वाद। मैं तो यही कहूँगा कि बेनाड़ा परिवार जिन धर्म संस्कारों के नाम से जाना जाता था, एक बेनाड़ा परिवार का उदाहरण था कि जैन श्रावक कैसा होना चाहिए, ये बेनाड़ा परिवार को देखें। जहाँ दिन अस्त होते ही रसोई घरों में ताला लग जाते थे। दिन अस्त होते ही ना रिश्तेदार को ना किसी को भी रात्रि भोजन नहीं मिलता। मेरी भावना है कि बेनाड़ा परिवार की यह आदर्श छवि बेनाड़ा परिवार की आने वाली संतानों में भी बनी रहे, यही मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा। और जब कभी तुम्हें आए तो अपने पूर्वज बेनाड़ा परिवारों का याद रखें कि हमारा बेनाड़ा परिवार कैसा था, जिसका नाम साधु लोग भी लेते थे। आज बेनाड़ा परिवार के बच्चों से मेरा कहना है, छोरों से मेरा कहना है कि वे अपने पूर्वजों की लाज रखें और वर्तमान की भौतिकता की तरफ न बढ़ें, अपने पूर्वजों के आदर्शों को ग्रहण करें। चलिए, और मैं नाम, हाँ बोलिए। गुरुदेव। पंचमकालीन समोशर प्रणेता के चरणों में अनंत बार नमोस्तु 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 गुरुवर। अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई को एजुकेशन सिस्टम के दुष्परिणाम धीरे धीरे देखने में सामने आ रहे हैं। विद्यार्थी माता पिता से विमुख हो रहे हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं, आस्तिक होते जा रहे हैं। साथ में शिक्षा लेने से वह पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, जिसके कारण वह असफल होते हैं। असफल होने के कारण वह डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जिसके कारण वह मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं एवं सप्त व्यसनों का शिकार हो जाते हैं। एवं माता पिता के द्वारा
ज़रूरत से ज़्यादा पॉकेट मनी दी जा रही है, जिसका दुष्परिणाम देखने को मिलने लगा है। एवं इसी से संबंध में आगे जो इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं, उसके कारण माता पिता को असहनीय दुख का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे श्री मेरी शंका ये है कि हम इस एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे हम बच सकें जिस तरह से कभी दुश्मन कभी शांत नहीं होता, दुश्मन बड़ी भाग जाता है। अंग्रेज भरी देश छोड़ के चले गए, लेकिन अभी भी उनकी नीयत, अभी भी उनकी दृष्टि भारत को पुनः गुलाम बनाने की है। और उसी का परिणाम है कि वो आज भारत की हर संस्कृति की रीढ़ को तोड़ रहे हैं, हर संस्कृति की रीढ़ को तोड़ रहे हैं। उसी रीढ़ जो तोड़ रहे हैं वो रीढ़ जल्दी न टूट जाए, उसी के लिए हम लोग ये संस्कार शिविर लगा रहे हैं। अंग्रेज तो पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि भारत के संस्कारों की रीढ़ टूट जाए। अब ये जितना हम लोग से बनता है, अपने जब भी टूट बचा सकेंगे तो अपने खुद के स्कूल होंगे। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी देश की माँ ने 125 करोड़ जनता को जन्म दिया, लेकिन इनको पढ़ाने के लायक इनके पास स्कूल नहीं। हमारे भारतवासियों के पास इतना दिमाग है, इतना दिमाग है, इतना दिमाग है कि हमारे भारत के पास इतना स्कूल नहीं है, विदेश पढ़ना पड़ता है। उनके पास दिमाग नहीं है। आज अमेरिका के पास इतना दिमाग नहीं है जितना भारत के पास है। भारत का दिमाग से ही अमेरिका चल रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा कही, यही स्थिति रही तो अमेरिका एक दिन भारत बन जाएगा। ओबामा ने ये घोषणा की थी, ओबामा राष्ट्रपति ने ये बात कही थी। बिल्कुल। तो हमारे दिमाग का उपयोग नहीं। हमारे भारत में यदि बीमार हो जाए तो हमें दवाई नहीं है, हमें विदेश से दवाई लेना पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें राष्ट्र को चेतना पड़ेगा। हमारे बेटे हमारे स्कूल में पढ़ेंगे, हमारा बेटा हमारी मेडिसिन से ठीक होगा, हमारा बेटा हमारे देश में जन्मेगा, देश में रहेगा, देश में मरेगा। ये नारा जब लगेगा तब ये संस्कृति बच जाए। नमस्ते गुरुदेव। चलिए आपका प्रश्न। बुंदेलखंड की माटी के सेठ मम हृदय प्रिय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटिस कोटिस सागर दिगंबर जैन समाज की ओर से कोटिस कोटिस वार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्षयोपशम सम्यक दर्शन की 3 प्रकृतियों में से क्षयोपशम सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकृति के उदय पर जो परिणाम आता है मल अगाड़ दोष, इसमें से अगाड़ दोष जो आपने बताया था कि मैं अपने भगवान की अगर प्रशंसा करता हूं तो उसमें दोष कैसे लगता है? किसकी प्रशंसा करता हूं? भगवान की प्रशंसा करता हूं। जैसे मैं शिखर जी गया तो अभिनंदन नाथ भगवान के यहाँ। ठीक ठीक, बस समझ गया मैं जी। क्षयोपशम सम्यक दर्शन का अर्थ होता है मिथ्या दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में सम्यक प्रकृति के उदय आने पर यह होता है। सम्यक प्रकृति मिथ्यात की ही चेरी है, लेकिन उसका मिथ्यात का अंश इतना खत्म हो गया, जैसे मेथी होती है, मेथी को अपन धो लेते हैं तो खाने योग्य हो जाती है, पर ये सम्यक दर्शी है तो उसकी वंशज तो मिथ्यात की है, इसलिए चलमल अगाड़ दोष लगाती। ये मिथ्यात की तरफ तो नहीं ले जाती, इन्हीं में भेद डालती है। शांतिनाथ शांति करता, आदिनाथ पारसनाथ संकट के हरता, इन्हीं में भेद डालती है। और ये भेद डालती है नहीं हम तो 24 तीर्थंकर में चंद्रपुर भगवान को विशेष मानेंगे। तो उसने क्या किया कि इसी में भेद डाल दिया, अब दूसरा तो रहा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो एक भगवान पर विशेष श्रद्धा है। और ये होता है, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, आपके मंदिर में जो भगवान हो उन भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है। तो ये सम्यक प्रकृति के कारण से इसके लिए गोमट सार में आया बूढ़े की लकड़ी। बूढ़ा जैसे लकड़ी कंपायमान तो होता है उसका हाथ, लेकिन वो लकड़ी को नहीं छोड़ता, 24 भगवानों में भटकता रहता है, 24 के बाहर नहीं जाता। तो ये जो अगाड़ दोष होता है, अगाड़ यानी भगवान के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन उन्हीं भगवानों में से किसी भगवान को प्रति विशेष आस्था रखता है, कारण कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, उत्तम क्षमा के प्रातः दिन के प्रवचन काल में आपने राजा स्वर्णिक का वर्णन करते हुए बताया था कि वो बहुत अत्याचारी था, उसने मुनियों पे बहुत अत्याचार किए और अभी नरक में है। तो मेरा एक दोस्त है महाराज जी शिवरार्थी,
अमन जैन करके, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम श्रेणिक है तो तुम भी अभी नरक में हो। और महाराज जी बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोचकर तुम्हारा नाम श्रेणिक रखा। तो महाराज जी ऐसे लोगों को क्या जवाब दूं और मैं क्या कार्य करूं जिससे मेरा नाम श्रेणिक और मेरा जीवन दोनों सफल हो सके? तुम्हारा नाम क्या रखा? श्रेणिक। जी महाराज जी। तो श्रेणिक नाम गलत थोड़ी है, नाम कोई गलत नहीं होता है। श्रेणिक तो बहुत अच्छा राजा हुआ है, श्रेणिक तो नाम और बहुत बड़ा राजा था, तीर्थंकर बनेगा आगे जाके, कोई बात नहीं। अब ये लोग चढ़ा रहे हैं, कल के दिन जब तुम्हारा तीर्थंकर बन जाएगा तो कहना हम भाई भाई हैं, ये भी श्रेणिक हम भी चल। नाम नहीं, श्रेणिक नाम कोई गलत नाम नहीं है, नाम से ही सब कुछ नहीं होते हैं। किसी का नाम नयन सुख है और अंधा है, किसी का नाम अशोक है सदा रोता रहता है, तो ये नामों से कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप नाम के प्रति न करें, श्रेणिक नाम बहुत अच्छा नाम है, अर्थ भी बहुत अच्छा है। श्रेणिक का अर्थ होता है जो अपने कार्यों में कभी अनुशासनहीनता नहीं करता, अनुशासित जो रहता है वह श्रेणिक कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, जिससे पहले मैं अगला नाम बोलूं, यहाँ पर पुनः एक बार आज उत्तम त्याग के दिन घोषणा आ रही है और ये घोषणा निप्पाणी कर्नाटक से आई है। सुदर्शनोदय तीर्थ आमा के लिए अक्षय नागेंद्र जैन और पूरा परिवार के द्वारा एक बार तालियां बजा दीजिएगा। और जो अगले नाम मैं ले रहा हूं वो खड़े हो जाएं। प्रेमचंद जैन शिव सागर ग्रुप, शिवम जैन जिला मडवारा, जिला ललितपुर, गंभीर सागर ग्रुप जैन दलपतपुर के आगम जैन 151 नंबर, आलोक कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश और रोहित जैन आचार्य श्री विद्यासागर ग्रुप बूंदी राजस्थान और प्रेम जैन शिव सागर ग्रुप 315 नंबर। आप सब खड़े हो जाएं। और जिससे पहले पूछे एक बात हम और बता दें, अगर किंचित रूप से आपका नाम डुप्लीकेट डबल आ जाए स्वयं सरेंडर कर दें, वो अच्छा लगेगा, क्योंकि कभी कभी आप लोगों ने 2-3 पर्चियां डाल दी होती हैं और वो कई बार। अभी आप लोगों ने जैसे अमेरिका की चर्चा आई थी, देखिए अमेरिका की चालबाजी देखिए, अच्छे माइंडों को वो कैसे खरीद रहा है। इस बार अमेरिका ने पिछले 3 महीनों के अंदर 90,000 छात्रों को अमेरिका में पढ़ने का वीजा दिया है। भारत के लोग, भारत के 90,000 लोगों को उसने वीजा खोल दिया, आओ मेरे देश में पढ़ो। और वो पढ़ा नहीं रहा है, अपने संस्कार अपनी संस्कृति दे रहा है, और वहाँ पढ़ाएगा इस ढंग के लोभ देगा कि वो 90,000 को वहीं नौकरी दे देगा, वहीं उनको आजीविका दे देगा। तो यानी 90,000 लोग पिछले 3 महीनों में जो सुपर माइंड थे, जो बहुत अच्छे थे, उनको अच्छे माइंडों को उसने खरीद लिया। अब ये 90,000 अच्छे माइंड थे, सुपर माइंड थे, सब तरफ से थे, और अमेरिका ने पढ़ाई का लोभ देकर कितना होता 90,000 वीजा दिए हैं 3 महीने के अंदर। ये हमारे पास किसी ने सूचना दी है। चले नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, अभिषेक एवं शांति धारा के समय जो बीज अक्षर बोले जाते हैं उनका क्या महत्व है और उनका हमारे जीवन में कैसा? ध्यान का महत्व नहीं पूछा जाता है, ध्यान के आलम्बन का महत्व नहीं जाना जाता है। ध्यान के समय जो हमें उपलब्धि होती है वो अकल्पनीय होती है, अनुपम होती है, अलौकिक होती है, क्योंकि बीजाक्षर मल्टीपर्पस होते हैं। इनके किसी एक महत्व पर हम प्रकाश नहीं डाल सकते। वो तो तुम्हारी योग्यता है कि तुम उसमें से कौन सी शक्ति ग्रहण कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न पूछे उससे पहले, आज एजुकेशन की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है और पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं उसका उत्तर इस तरह के शिविर है। मित्रों, मेरी भी मिथ्या भ्रांति थी और वो मिथ्या भ्रांति समाप्त होती है, खासकर जो टीवी में दिख रहा है उसके अलावा जब रात को आप लोग धरती पर सोते हो एक साथ, ना गद्दा है ना कुछ है, तब मेरी मिथ्या भ्रांति समाप्त होती है कि बिना लग्जरीज के हमारे युवा नहीं रह सकते। सुबह 3 बजे जब आप उठकर खड़े हो जाते हो
तब मिथ्या भ्रांति समाप्त हो जाती है कि आज के लोग सुबह नहीं उठ सकते। जब आहार के लिए, भोजन के लिए आप किसी, जैसा अभी आया था प्रसंग, आप किसी के घर पर जाते हो, जो परोस दिया जाता है मुस्कुराते हुए खा लेते हो, वो मिथ्या भ्रांति समाप्त हो जाती है। ये है शिविर, ये है गुरुकुल, ये है एजुकेशन की व्यवस्था, और इसको लौटाना पड़ेगा, हम सबको लौटाना पड़ेगा। आज के बच्चों को, युवाओं को यहीं पर, इन्हीं जगहों पर आना पड़ेगा। आपका प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी यह प्रशंसा है, प्रश्न ये है कि तीर्थंकर कृष्ण जी को तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध कैसे हुआ? अभी उनके संबंध में विकल्प है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध अभी नहीं हुआ, आगे करेंगे। कुछ प्रकीर्तन लोगों ने कहा है कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया जिस समय उन्होंने बैयावृत्ति के संबंध में प्रसंग आया, लेकिन वो प्रासंगिक नहीं बैठता है। आगे यहाँ आकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे। चले आगे चलिएगा, अगला प्रश्न आप पूछ रहे हैं, उससे पहले चरणों में 2 मिनट, जिससे पहले आप प्रश्न पूछें। देखिए, अलग अलग टीमें हम रोज बुला रहे हैं, जिससे आपको पता रहे। हमारे पास मात्र 3 मिनट बचे। अच्छा, चलिए पहले गुरुदेव के चरणों में समस्त दिगंबर दमों शिवरात्रियों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम लोगों का कब ऐसा पुण्य का उदय आएगा कि सभी शिवरात्रि और ये शिविर कुंडलपुर के बड़े बाबा के श्री चरणों में लगेगा? ये हमारा कब कैसा पुण्य आएगा? आगे प्रश्न करें, आगे भी नमोस्तु। चलिए। पूज्य मुनि श्री पुष्पोदा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि जो भगवान के पंच कल्याण में माता पिता बनते हैं, वो अपने किस भाव के पुण्य से बनते हैं और उनके जीवन पर्यंत क्या नियम रहते हैं? अच्छे परिणामों से बनते हैं, जिनका भाव रहता है कि हमें संसार में प्रवेश करना पड़े तो उन बालक को मैं पालन करूं जो सारे जगत का पालन करे, ऐसी भावना से बन। चलिए अगला प्रश्न। महाराज श्री, आपने जुआ के संबंध में महाराज श्री आपने जुआ के संबंध में बताया था कि शेयर मार्केट भी जुआ के संबंध में आता है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो भारत के 60% ट्रेडर जो हैं वो जैन समाज के लोग ही हैं, और बड़ी बड़ी संस्थाएं भी उससे जुड़ी हुई हैं, सरकार भी उस चीज में अपना पैसा समझ हमें, जैसा आपने पूरा वाक्य नहीं सुना। शेयर कानूनन रूप से अपराध नहीं है। कानूनन में मार्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ जो कोर्स चलता है कॉमर्स में, जो बीकॉम के कोर्स में होते हैं, मार्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ, उसके अंदर शेयर का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो शेयर के संबंध में, शेयर कानूनन तो विधेय है, लेकिन आज जो तेजड़िया और मंदड़िया, आज उसके लिए जो उन्होंने शेयर का जुआ का रूप दे दिया, वो पैटर्न की बात मैंने कही थी कि इस पैटर्न से आज कोई शेयर वाला सुखी नहीं है। कब किसको पछाड़ दिया जाए पता नहीं। कई शेयर होल्डर कंपनियों को सुसाइड भी करना पड़ी हैं, कंपनियां दिवालियां हुई हैं। वो दुर्गुण के संबंध में बोला था, क्योंकि शेयर एक कानूनन वैलिड एक व्यवस्था है साझेदारी की। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। वीर भूमि राजस्थान, जो कि अपनी भौगोलिक प्रकृति के अनुरूप मरुधरा है, और धर्म के क्षेत्र में भी जो एक बंजर भूमि की तरह बहुत वर्षों पड़ी रही, उस बंजर भूमि को सम्मेद शिखर जी व बुंदेलखंड तीर्थ क्षेत्र जैसा पावन व पवित्र कर देने वाले जगत पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणों में। अरे बहुत टाइम हो रहा है तेरा। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जिनालय में अभिषेक करते समय पाषाण की प्रतिमा को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर अभिषेक करना, और एक प्रतिमा के मार्जन के बाद उसी गीले कपड़े से दूसरी प्रतिमा जी का मार्जन करना, ये पाषाण की मूर्तियां जहाँ तक बने नहीं उठाना चाहिए, असावधानी की संभावना रहती है। एक प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा के मार्जन करने में कोई बाधा नहीं कर सकते। नमोस्तु। ओम शांति। चलिए और एक और है क्या? लास्ट। संस्कार शिविर प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव 108 से सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम सबकी ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, भोपाल जैन समाज में लगभग 72 मंदिर और तीनों दिशाओं में अतिशय क्षेत्र हैं। हमारे भी मन में बार बार ये भाव आते हैं कि जिस प्रकार आपने रणथंभौर, देवगढ़ सभी में जहाँ भी अभिषेक की जो पद्धति अपनाई है, हम लोग रोज नहीं तो आज से
ऐसा बनाए कि महीने में एक दिन जाकर के उन तीनों अतिशय क्षेत्रों पे अभिषेक पूजन करें। इसके लिए मैं अपनी ओर से वर्ष में एक बार सभी भोपाल के शिविरार्थियों को भोजन और विधान पूजन की सामग्री देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और महीने में एक बार अगर जा सके आज से ही तो मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। जो भोपाल के एरिया के जितने शिवरार्थी हैं, भोपाल के सभी शिवरार्थी खड़े हो जाएंगे, भोपाल के आसपास के और भी सारे, और पुराने शिवरार्थी भी रहे हैं। जी जी महाराज जी। भोपाल से तो बहुत शिवरार्थी आते रहे हैं, भोपाल डिस्ट्रिक्ट के भी बहुत सारे लोग हैं, तो सब लोग मिलकर के अपने शिवरार्थी ग्रुप के लिए आज दोपहर में जो कहा, अपना एक ग्रुप बनाइए और सारे शिवरार्थी साल भर में एक तीर्थ क्षेत्र पर जाकर विधान करें और सभी एक साथ बैठ के भोजन करें। और हर महीने कोई ना कोई मंदिर में जाके पूजा करने की व्यवस्था बनाई है। बहुत अच्छा, सब लोग जहाँ जहाँ के लोग आए सब अपनी एक व्यवस्था बना लें। 14 के दिन आप अपनी पर्ची भेजेंगे, हम सबको आशीर्वाद देंगे परसों के दिन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूज्य श्री 2 मिनट दीजिए, हम सबको बुलाएंगे यहाँ पर। हम उन टीमों को बुलाते हैं जो आपकी सभी व्यवस्थाओं में लगे हैं। लगातार 2 दिन से अलग अलग टीमों का परिचय हम यहाँ पर करा रहे हैं। आज हम सबसे पहले बुला रहे हैं उस टीम को जो आपकी अभिषेक और पूजन की व्यवस्था करने में सुबह 6 बजे से 5 बजे से जुट जाती है। और हम आवाज देना चाहेंगे सेक्टर 7 के श्री राजेश बेनाड़ा जी, हेमा जी, सिद्धार्थ जी, राहुल जी और उनकी पूरी टीम को यहाँ पर आकर पूज्य श्री के समक्ष नमोस्तु करें। और आप सबकी जोरदार तालियां उस टीम के लिए। और साथ में जितने भी और साथी हमारे पत्तल गली और जहां जहां से भी आते हैं, साथ में छिपी टोला और भी एरिया से, वो सब जुड़ जाएं। राजेश भाई सबको लेके चलिए, क्योंकि आज 3-4 ग्रुप्स हैं। जल्दी से, हाँ जल्दी आइएगा आप लोग। जल्दी फोटो अभी शिवरात्रि खड़े नहीं होंगे, अभी सब बैठे रहेंगे, बिल्कुल बैठे रहे, अभी खड़े नहीं हो बीच में। 1 मिनट जल्दी बस। चलिए और दूसरा ग्रुप मैं बुला रहा हूं, आशीर्वाद एडवांस में। दूसरा ग्रुप में जिन्हें बुला रहा हूं वो है यहाँ की सबसे प्राचीन संस्था आगरा दिगंबर जैन परिषद। आप लोग लगभग 30 मंदिरों क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां से निमंत्रण आपको मिल रहे हैं। उन सबका जो लाइजनिंग कर रही है, उनसे बातचीत कर रही है, वो हमारी संस्था आगरा दिगंबर जैन परिषद, उसके अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान जगदीश प्रसाद जी, जो पूज्य श्री के जरा खास भक्त हैं। मतलब खास इसलिए कि हमें मुस्कुराहट आ जाती है। जल्दी। और उसके साथ अध्यक्ष हैं और महामंत्री श्रीमान सुनील जैन जी, ठेकेदार और अर्थ मंत्री श्री राकेश जी पर्दे वाले और उनके पूरी टीम कृपया आ जाए। और परम संरक्षक आदरणीय प्रदीप जैन जी PNC आइएगा। और जल्दी से सामने सारे लोग जो भी आगरा दिगंबर जैन परिषद, हाँ श्री अशोक जैन जी पूर्व उपनगर प्रमुख पहुंचिएगा। जितने भी लोग हैं यहाँ पर आगरा, हाँ ठीक है। और इसके बाद श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति, जिसका पूरा परिसर है और जिनके परिसर में हमने पूरी सिटी बसा रखी है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। जो जैसा हम कह रहे हैं वो सभी कार्य वो करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय प्रदीप जी PNC जी के साथ उनके महामंत्री श्री जितेंद्र जैन जी, अर्थ मंत्री श्री पुष्पेंद्र जैन जी और मैनेजर अखिल बरौलिया जी और सभी राकेश पार्षद जी, मंदिर मंत्री, सभी लोग आकर यहाँ पर एक जोरदार तालियां आप सभी की। ठीक है। और जिज्ञासा समाधान का पूरे चातुर्मास में कुशल संचालन कर रहे हमारे मनोज जी बाकलीवाल इस पूरे काम को निरंतर कर रहे हैं, वो भी इस समिति के साथ सम्मिलित हों। इस यहाँ के ट्रस्टी भी हैं और लगातार 1994 से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां हों। आपकी तारीफ हर मौके पर ये करते हैं, उनके सम्मान में हम अपने साथियों को काका की ओर से सम्मान करते हैं। और आइए हम चलेंगे महाआरती की। बस देर नहीं करना, 2 मिनट है। देखो 2 दिन तुमने हमें इतना परेशान कर लिया
और एक और टीम को बुला रहा हूँ परसों जो भी हमारी एक मिनट, परसों भी तुमने लेट कर दिया हमें, कल भी लेट कर दिया। आज मैं ठीक 15 मिनट बाद यहाँ से उठ जाऊँगा। आपको जो चलिए, करना है बाकी कल करें। करेंगे। 7 बजे ठीक मैं यहाँ से उठ जाऊँगा, क्योंकि लेट होना हमारे लिए ठीक नहीं। आपके लिए तो मज़ा आता है, हमारे लिए अच्छा नहीं लगता। जल्दी करें। मनोज जी तीसरी टीम आ गई ना, उसको खड़ा कर दो, हम बोली लगाते रहेंगे, दोनों काम हो जाएंगे। चलिए 2 मिनट आज 3 मिनट नहीं 2 मिनट में बोली लगना। हाँ चलिए आप बोली लगा। चलेगा। कौन सौभाग्यशाली होगा उत्तम त्याग धर्म के दिन? आज देवसास गुरु की आरती करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। ऐसा त्याग धर्म वर्ष में एक बार हम मनाते हैं, और अगले वर्ष हम कहाँ मनाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। 21,121 21,121 रुपया एक उत्तम त्याग धर्म के दिन आज होगी सर्वोत्तम महाआरती। 21,121 1, 21,121 2, 21,121 सवा 2, 21,121 2.5, 21,121 पौने 3, 31,131 13,131। बहुत कमाया, बहुत कमाएंगे, लेकिन त्याग धर्म के दिन आरती करेंगे तो उसकी केवल ज्ञान ज्योति हमारे अंदर कभी न कभी अवश्य प्रकट होगी। 31,131 1, 31,131 2, 31,131 सवा 2। बहुत जल्दी बोलना, क्योंकि गिनती के 2 दिन बचे हैं। कल की महाआरती में तो आप आ ही नहीं पाएंगे। 1 मिनट हो गया। चलिए महाराज जी, आज घड़ी का पूरा ख्याल रखें। कल आप महाआरती में आ नहीं पाएंगे, क्योंकि कल आपकी यात्रा मथुरा 84 की ओर है। चलिएगा। और कल की आरती आगरा वालों, कल की जिज्ञासा समाधान ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, आपके लिए खोल दी गई है। कल आपके लिए पंडाल खुला रहेगा, आना है तो आ सकते हैं सारे लोग। हाँ ठीक पूरा है। आगरा के लिए कल ही कल केवल खुलेगा। बिल्कुल। कल का दिन आगरा के नाम। बिल्कुल। तो आगरा वालों, क्योंकि शिवरात्रि मथुरा में रहेंगे, इसलिए आपके लिए कल का जिज्ञासा मनोज भैया, हाँ। कल की शाम आगरा के नाम। क्या बात है, बिल्कुल। चलिएगा। 31,131 और यहाँ पर हमारे विनोद भैया तो ही है, पंकज भाई भीलवाड़ा वो भी है, उनका पूरा आनंद लेंगे। 31,131 1, 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और समय कम 1 2 3। उठिए आइए फटाफट। और आएंगे, और जिससे पहले उनको बुलाऊं, मैं और बुलाना चाहता हूं जो चौका और आहार व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था जो बनवा रहे हैं। 200 300 लोग एक दिन में आहार दे सकते हैं, पूरी व्यवस्था हमारे आदरणीय महिपाल जैन जी और आदित्य जैन जी पूरी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे। आदरणीय PL बेनाड़ा जी, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे जोरदार तालियों के साथ। और आइएगा, प्लीज आइएगा। 2 मिनट दिए मुझे महाराज जी ने, मुझे सबको बुलाना है। इसी के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं वो व्यक्तित्व जिसके ऊपर सुरक्षा और सफाई की जिम्मेदारी है। सबसे कठिन काम है और कोई नहीं करना पसंद करता, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा सुरक्षा और सफाई मैं अपने जिम्मे दूंगा। सुभाष चंद्र जी जैन, बंटी, कमला नगर, आगरा। जोरदार तालियों के साथ। और इसी के साथ हमारी ऑफिस की टीम, जिसमें श्रीमान CA टोनी भाई और साथ में शैलेंद्र जैन जी, श्रीमान अंकेश जैन जी, श्रीमान अंकित जैन जी, और ये सारी टीम ट्रैवल डेस्क देख रही है। आवास व्यवस्था मनोज भैया, जैन जी आइए। मनोज जी, दूसरी आरती जो प्रातः काल अभिषेक की व्यवस्था संभालते हैं, हमारे राजेश जी बेनाला आदि पूरी टीम तैयार है। एक बार उनके सम्मान ताली। 31,000 में वो भी पूरी टीम आरती करेगी। बहुत बढ़िया। देखिए, आज सुबह की टीम ने हमारे 31,000 की एक और बोली ली है, और एक और बोली 11,000 की मुझ पर आ गई है। ऋषित जैन आगरा, अनंत जैन शाहगंज आगरा। एक और 11,000 में आई है मनीष जैन, नितिन जैन अतिशय परिधान के जन्मदिन पर अशोकनगर MK गारमेंट्स। मनीष आ गया। और जितने भी कार्यकर्ता 11,000 में एक और आई है कमलाबाई, पारस कुमार, देवेंद्र कुमार, जितेंद्र जम्बू। किसी भी माइक पे एक नाम बोला करो जी। हर्षवारा परिवार कोटा। और भैया जी, जितने भी कार्यकर्ता आज मंच पर आए, कल सबको उपस्थित रहना है भैया। ऊपर वाले, कल दोपहर को 12:30 बजे यहाँ पर आ जाना है। 3 बजे तक अपने को जो एग्जाम्स होंगे उसमें व्यवस्था लेनी है। मनोज भैया, जितने भी ऊपर खड़े हैं, तमिलनाडु की भी आरती है। फ्रीगो फैशन तिरुपुर तमिलनाडु से भी 11,000 की आरती है। ओम सारे शिवराज जितने वॉलंटियर हैं, कल 12 बजे 150 वॉलंटियर चाहिए है, और 150 वॉलंटियर इसी ड्रेस में
यहाँ उपस्थित रहेंगे। परीक्षा के प्रांगण में ऑडिटोरियम में आपको घूमना है। बस चला भैया। अनंत जैन जी स्टेज पर आ जाएं। पहली बोली थी रूपचंद विकेश सीमा ऋषभ जैन बुला रहे हैं। भैया जिन्होंने केबिल ली है प्रेजेंटेशन के लिए वो दे दें। चालू करें। जिम उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में, जिम उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में, 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया चलो रे मंदिरिया पार उतार जिहाजा दूसरी आरती से धन केरी, दूसरी आरती से धन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी, जिम जिम उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में, जिम उड़े रे गुलाल चलो रे मंदिरिया में। जन्म मरण दुख दूर करेगा, जन्म मरण दुख दूर करेगा, चौथी आरत श्री उबधाया, चौथी आरत श्री उबधाया, दर्शन दे खत पाप बनाया, दर्शन दे खत पाप बनाया, चलो रे मंदिरिया में। पांचवी के साथ तुम्हारी, मति विनाशन शिव अधिकारी, मति विनाशन शिव अधिकारी, छठी आरत इन पांचों की, छठी आरत
मोक्ष सुखदानी आरती कर समायित कीजिए कर समायित कीजिए अपनो जन्म सफल कर लीजिए चलो रे मटिया चलो रे मटिया में चलो रे मटिया में चलो रे मटिया में चलो रे मटिया में थोड़े चलो रे मटिया माँ साहब महाराज जी की आरती लेना पहले, उसके बाद महाराज जी की आरती ले लो पहले, पंकज जी दो दो चार उसके बाद में चलिएगा समय का ध्यान रखते हुए महाराज जी की आरती माँ साहब। अरे रुक जा रे। मुनि मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सागर के शुभ मंगल दीप सजाए मैं आज उतारूं आरतियां सुधा सागर के गुण सागर के शुभ मंगल दीप सजाए मैं आज उतारूं आरतियां शांति देव के गर्भ से ईश्वर राम ने जन्म लिया सब जन मंगल पाए मुनिवर सब जन मंगल पाए ना रागी की ना द्वेषी की आत्म ज्योति जगाए हो मैं आज सागर की गुण सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतियां
पर फूला नहीं समाया। ऐसे ईश्वर को ऐसे मुनिवर को कर वंदन बारंबार हो। मैं आज उतारो आरतियाँ सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सदाई के। मैं आज उतारो आरतियाँ। मोक्ष महल में जाने वाली राह बताती तो कि गुरुवर राह बताती तो कि ज्ञानी को ऐसे ज्ञानी को कर मंत्र बारंबार आज उतारो आरतियाँ सत्सागर की गुण आगर की देवी सजाई के। आज उतारो आरतियाँ। जय बोली मोनी पंगो सुधासागर जी महाराज की। कि नहीं ये आरज़ू मेरी कि मैं अरिहंत पद पाऊं। नहीं चाहत ये मेरी है कि मैं पद सिद्धता पाऊं। तमन्ना है मेरी बस एक सुनो तुम ध्यान से यारों। तमन्ना है मेरी बस एक सुनो तुम ध्यान से यारों। सुधा सागर जी के चरणों में थोड़ी धूल बन जाऊं। सुधा सागर जी के चरणों में थोड़ी धूल बन जाऊं। कि रहोगे दूर चौखट से तो बस फिर रोना ही रोना है। कि तेरी किस्मत में ऐ बंदे बस फिर रोना ही रोना है। ये दुनिया कुछ ना देगी चल मेरे गुरुदेव की भक्ति में। कि इधर पीतल ही पीतल है और उधर सोना ही सोना है। बोलो जगत पुत्र श्री 108 सुधासागर जी महाराज की। ओ घर चोर मेरो चाले महाराज 2 मिनट का समय, क्योंकि अगर हम 2-5 मिनट गाएंगे तो हम पूरी रात नहीं सो पाएंगे। कि घर चोर मेरो चाले हीरा मोतिया सू नजर उतार दू। घर चोर मेरो चाले हीरा मोतिया सू नजर उतार दू। घर चोर मेरो चाले हीरा मोतिया सू नजर उतार दू। जैया वारे लोड़ राजी बाबा जैया वारे
प्यासू नजर उतार दो। जय हो झूम बोलिए। अरे प्यारा प्यारा सुधा गुरु जी का खूब सजा दरबार जी। प्यारा प्यारा सुधा गुरु जी का खूब सजा दरबार जी। अच्छा रे अच्छा सोना सोना खूब सजा दरबार जी। तालोटी को लगावन चाहिए, तालोटी को लगावन चाहिए, सूरज नीचे उतार दो। चाले हीरा मोतिया सू नजर उतार दो। चाले हीरा मोतिया सू नजर उतार दो। कैया वारे लुड़ राही बाबा, कैया वारे लुड़ राही बाबा, सोना चांदी वार दो। चाले हीरा मोतिया सू नजर उतार दो। जय साचे दरबार की। अरे प्यारा प्यारा सुधा गुरु जी का रूप सजा दरबार जी। अच्छा अच्छा सोना सोना रूप सजा दरबार जी। अच्छा रे अच्छा सोना सोना रूप सजा दरबार। अरे इंद्रधनुष का सब रंग लेकर, इंद्रधनुष का सब रंग लेकर हारी आरती वार मेरे चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दो। मेरे चाले हीरा मोतिया से नजर उतार दो। काजल की दो लगे वाले काजल की दो लगे वाले लूण राई करे वाले, नहीं तो थारे नजर लगी जा रे। थारे नजर लगी जा रे। बाबा थारे नजर लगी जा रे। बोले सुधा सागर जी महाराज की। आज के आनंद की के गुरुदेव तुम्हारे हाथे में। कौन कौन है जो कुछ गुरुदेव के चरणों में अपने हाथ में लगाना चाहता है? दोनों हाथ में उठाकर हमारी भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि गुरुदेव का हाथ आशीर्वाद के रूप में हमें मिल जाए। जोरदार जयकारे के साथ बोलो सुधा सागर जी महाराज की। बोलो गंभीर सागर जी महाराज की। के गुरुदेव तुम्हारे हाथे में नाम हमारा लिख लेना गुरुदेव। चरण चाकरी दे देना अपनी शरण में ले लेना। चरण ओ पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है। है देवों से राजा से बड़ा मेरे गुरु जी का मान है। देवों से राजा से बड़ा मेरे गुरु जी का मान
एकदम नहीं डिस्टर्ब नहीं, कोई जयकारा नहीं, एकदम बैठ जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, सहयोगी संस्था आगरा दिगंबर जैन परिषद आगरा एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति आगरा।